उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलने के बाद मां सरस्वती जिस कूप में भूमिगत हुई थी उसे सरस्वती कूप के नाम से जाना जाता है। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने उसी सरस्वती कूप से हमें ये रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। गंगा यमुना सरस्वती यानी त्रिवेणी संगम नगरी में मैं मौजूद हूं और सरस्वती कूप में मैं आपको लेकर के आया हूं। सरस्वती कूप की अपनी अलग कहानी है। आखिर जो मां सरस्वती कल बहती हुई उत्तराखंड से निकलती हैं, वो आखिर किन वजहों से भूमिगत हो जाती हैं, आगे ये कहानी क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, जानते हैं पंडित जी गोविंद शास्त्री जी से। शास्त्री जी, क्या वजह है कि मां सरस्वती यहाँ पर हमको कुंड में नजर आ रही हैं, जबकि उत्तराखंड में हम देखते हैं कि कल बहती हैं? जी, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को इस परम पवित्र प्रयाग भूमि से गोविंद शास्त्री का प्रणाम। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया तो उसका वैज्ञानिक कारण जो हमें पता चलता है वो ये कि समथिंग 5000 बीसी के आसपास में जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में जो बदलाव आया भूकंप के कारण, उसके कारण माना गांव से निकलने वाली सरस्वती जी भूमिगत हो जाती हैं। लेकिन वहां से भूमिगत होने के बाद में वे यही एक सरस्वती कुंड के रूप में प्रयागराज के समीप अपने दर्शन देती हैं। तो इसकी जो पौराणिक कथा है वह तो यह है कि वेदव्यास जी जब 18 पुराणों की रचना करने के लिए बैठे तो उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी उनकी बात मान करके लिखने के लिए भी प्रकट हो गए। जब वे लिख रहे थे तो माँ बड़े वेग से वहां से बह रही थी, तो उन्होंने निवेदन किया कि मैया मुझे व्यास जी की बातें समझ में नहीं आती, कृपया अपने वेग को थोड़ा शांत कर लीजिए। लेकिन मैया नहीं मानी, तो गणपति ने उन्हें शापित कर दिया कि अब आप भूमिगत हो जाइए। जन्म जन्मों के बंधनों से भी मुक्ति मिलती है और तमाम जो रोग व्याध है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट वीर सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।